हेलो दोस्तों, मैं सिद्धार्थ सोपती, डायरेक्टर रीके बनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है टिल्ट एंगल ऑफ सोलर पैनल्स। मतलब जो आपके सोलर पैनल लगते हैं उसका टिल्ट एंगल क्या रहना चाहिए, आप उसको कैसे डिसाइड करें, क्या सही टिल्ट एंगल होता है आपके सोलर पैनल्स के लिए, ये सब। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको प्लीज़ आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टार्टिंग विद टिल्ट एंगल क्या होता है। सो आपके सोलर पैनल ग्राउंड के साथ कितने एंगल पे इंस्टॉल्ड हैं उसको कहते हैं सोलर पैनल का टिल्ट एंगल। सपोज ये आपका एक फ्लैट ग्राउंड है, आपके पैनल्स ऐसे लगे हुए हैं, तो ये जो इसके बीच में जो ये एंगल आ रहा है दैट इज टिल्ट एंगल। टिल्ट एंगल ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि इससे आपकी जो जनरेशन है उस पर इफेक्ट आता है कि वो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा आएगी कम आएगी, वो आपके टिल्ट एंगल पे डिपेंड करते हैं। दैट इज़ वन मेजर फैक्टर। सेकंड, आपके पैनल की सेफ्टी। थर्ड, शैडो, कि आप एरिया को कितने यूटिलाइज कर पाएंगे। नाउ स्टार्टिंग विद आपका जो आपकी जनरेशन आती है। सो आपकी जो लोकेशन का जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स है उस पर डिपेंड करता है आपका टिल्ट एंगल। जैसे जो आप दिल्ली का लैटिट्यूड देखेंगे दैट इज़ क्लोज टू 25। यहाँ पे अब जब आप सोलर प्लांट लगाएंगे तो वो 25 प्लस माइनस 5 डिग्री और मैक्सिमम प्लस माइनस 10 डिग्री, इतना आपका यहाँ पे टिल्ट एंगल होना चाहिए, जो ऑप्टिमम टिल्ट एंगल होता है। और हर अक्रॉस वर्ल्ड आप कहीं पे भी जाएंगे यही आपका एक ऑप्टिमम टिल्ट एंगल होता है। ज़रूरी नहीं इतना होना चाहिए, बट अगर आपके पास एक आइडियल केस सिनेरियो, आपके पास खुली छत है या आपके पास ओपन ग्राउंड है, आपके पास कोई स्पेस रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्ट्रेंथ में भी कोई इशू नहीं है आपके ग्राउंड की, तो आप इसके हिसाब से प्लांट लगाते हैं। फर्स्ट हो गया ये आपका जो आपकी लोकेशन का लैटिट्यूड होता है। जैसे जैसे आप दिल्ली से ऊपर जाते हैं, बेसिकली टुवर्ड्स जम्मू कश्मीर लद्दाख, आप जैसे जैसे जाते हैं आपका टिल्ट एंगल बढ़ता रहता है। जैसे जैसे आप टुवर्ड्स साउथ आते हैं, टुवर्ड्स हैदराबाद तमिलनाडु, आपका टिल्ट एंगल कम होता रहता है। वो आप अपनी लोकेशन का देखिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपना वहाँ पे प्लांट लगाइए। फर्स्ट फैक्टर। सेकंड सेकंड होता है आपकी जो रूफ है वो कैसी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों, इसको मत इग्नोर करना। रिगार्डलेस ऑफ आपकी कितनी जनरेशन आ रही है, आप इसको कभी इग्नोर मत कीजिए। क्योंकि क्या होता है, आपका एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर आप कितना भी लोड डाल सकते हैं। सिमिलरली आपकी आरसीसी रूफ है, आप उस पर लोड डाल सकते हैं। बट जो आपकी टिल्टेड रूफ्स होती हैं, जैसे शेड होता है, उन पे आप लिमिटेड लोड ही डाल सकते हैं। तो कई लोग क्या कहते हैं कि आप टिल्टेड रूफ्स के ऊपर आप टिल्ट करके लगा दें और उसको आप प्रॉपर साउथ कर दें और वो सब कर दें। आप कर सकते हैं, बट उसमें आपकी स्ट्रेंथ पे इशू आता है। सो माय सजेशन ऑलवेज इज कि जैसे आपका रूफ है, आप रूफ के अलोंग सीधा पैनल्स को लिटा दें। थोड़ा आपका जनरेशन में ज़रूर फ़र्क आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप साउथ प्रॉपर टिल्ट एंगल वाली जनरेशन ले पाएंगे, बट ये श्योर है कि आपका प्लांट कभी उड़ेगा नहीं। एंड रिमेंबर, आपको अपने प्लांट को 25-30 साल चलाना है। इसके 5 साल में इसका पे बैक लेकर इसको साइड नहीं करना, आपको हमेशा चलाना है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा जनरेशन के लालच के चक्कर में अपने प्लांट को ख़राब मत करिए। कई लोग लगाते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता वैसा करने के लिए। सो ये होता है सेकंड फैक्टर कि आप कहाँ पे लगा रहे हैं, आपके रूफ कैसी है। ठीक है। सो इवन इफ आपका ईस्ट वेस्ट लग रहा है, नॉर्थ में लग रहा है, आप लगा दीजिए। डोंट वरी अबाउट दैट, जनरेशन आएगी 5-7% कम ज़रूर आ जाएगी, पर कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। आपकी रूफ हमेशा सेफ रहेगी, आपका प्लांट हमेशा सेफ रहेगा। ठीक है। थर्ड थर्ड फैक्टर आता है आपके पास एरिया कितना है। अब एरिया से दो तरीके के फ़र्क पड़ते हैं। जितना ज़्यादा आपका टिल्ट एंगल रहेगा, सपोज आपने पैनल को ऐसे लगाया है, तो ऑफकोर्स इसका जो हाइट होगी ये यहाँ से बढ़ गई। जब आपकी हाइट बढ़ेगी तो आपको पीछे शैडो के लिए आपको स्पेस छोड़नी पड़ेगी। तो जब हमारे पास स्पेस की लिमिटेशन रहती है तो हम उसको 25 डिग्री से कम करके 10 डिग्री तक ले जाते हैं। 10 डिग्री तक 15 डिग्री तक हम ले जाते हैं। सो मैंने जब इसको 25 को जब मैंने कम करा, मैंने उसको सोचा मैं 10 कर देता, मैंने इसको ऐसे कर दिया, मेरा ये हाइट कम होगी, मैंने पीछे कम स्पेस छोड़ी और मैं वहाँ पे उतने ही एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगा पाऊँगा। देन एक और होता है, अगर मेरे को अपनी रूफ के ऊपर एलिवेट करके लगाना है प्लांट, तो एलिवेशन के लिए, जब एलिवेशन में आपका विंड लोड ज़्यादा रहेगा, तो मैं अगेन विंड लोड को काउंटर करने के लिए अपना टिल्ट एंगल कम करूँगा। क्योंकि जितना कम आपका टिल्ट एंगल रहेगा उतना कम आपका विंड प्रेशर पड़ेगा।
तो जब हम एलिवेट करके लगाते हैं, बेसिकली बाय एलिवेशन आई मीन हम आपके प्लांट को आपके रूफ लेवल से 1.5 मीटर या उससे ऊंचा जब लगाते हैं तो हम उसके टिल्ट एंगल को धीरे धीरे कम करते रहते हैं। एंड मोस्टली जो एलिवेटेड प्लांट्स रखते हैं वो 5 से 15 डिग्री के उसमें ही रहते हैं, 15 डिग्री भी कम नहीं होते, 5, 10, 12, 13 इसी के आसपास आपको मोस्टली वो प्लांट्स मिलेंगे। कई लोग ज़्यादा लगाते हैं, प्लीज़ मत करिए, आपका प्लांट उड़ सकता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उस पर। सो अवॉइड दैट थिंग, ठीक है। देर इज़ वन मोर फैक्टर जो मैं भूल गया था, दैट इज़ आपका वाटर प्रूफिंग। अगर आप अपनी छत पे वाटर प्रूफिंग की लेयर नहीं हटा रहे हैं तो आप अपने टिल्ट एंगल को थोड़ा कम करिए। बाय वाटर प्रूफिंग की लेयर ना हटाना आई मीन अगर आप किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग पे लगा रहे हैं या फिर आपको लगता है कि आपकी छत की जो वाटर प्रूफिंग आपने करी हुई है वो नहीं होनी चाहिए, वो आप उसको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं चाहते सोलर पैनल्स लगाने के लिए, तो हम ब्लास्ट मतलब हम हेवी वेट की फाउंडेशन उस पर बना देते हैं और हम उसके बेस पे आपके पैनल को खड़ा कर देते हैं। वेरी सेफ, आपका प्लांट कभी उड़ेगा नहीं, बट शर्त है कि आपको टिल्ट एंगल उसके अंदर भी आप 25 डिग्री मत करिए, क्योंकि जब आप करेंगे आपका विंड प्रेशर अगेन बहुत ज़्यादा आएगा। उस विंड प्रेशर को काउंटर करने के लिए आपकी फाउंडेशन बहुत हैवी हो जाएंगे जो आपकी रूफ बेयर नहीं कर सकती, आरसीसी भी नहीं बेयर कर पाती। सो इसलिए जब भी आप वाटर प्रूफिंग की लेयर को नहीं हटा रहे, आप हमेशा देखेंगे टिल्ट एंगल वहाँ पे थोड़ा कम हो जाता है एंड इट इज़ ओके। अगर आपकी जनरेशन 2-3%, 5% कम हो जाती है, अगेन आप मत सोचिए, बिकॉज आपके प्लांट की जो लाइफ है, जो आपका स्ट्रक्चर, आपके प्लांट की जो ड्यूरेबिलिटी है, लॉन्जिविटी है, ये आपकी रहनी चाहिए 25-30 साल की, एंड दैट इज़ व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया, आप प्लीज़ मेरे को बताइए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पे, या आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए, सो दैट जब भी वो सोलर प्लांट लगाएं वो इन फैक्टर्स का ध्यान ज़रूर रखें।
और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी नया वीडियो आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप प्लीज़ नीचे लिख दीजिए, मैं वो बना दूंगा। थैंक यू।